नमस्कार, मेरा नाम धर्मेंद्र चाहर है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र, प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी एक ऐसी शासन व्यवस्था जहां देश के नागरिक अपने मत से जनप्रतिनिधि चुनकर अपनी सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति समान होता है, समान अधिकार होते हैं, जहां सभी को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की समान व्यवस्था होती है। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक स्वतंत्रता के साथ बिना भेदभावपूर्ण एक दूसरे के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक जीवन का आदर सुनिश्चित होता है। लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति समान होता है, समान भागीदारी होती है। लोकतंत्र में आम लोगों की जन समस्याओं को हल करने के लिए विभिन्न प्रकार की संस्थान, जिसमें चाहे एसोसिएशन हो, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, यूनियंस हो, इनकी सक्रिय भागीदारी राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर बहुत आवश्यक होती है, जिससे कि समय के अनुसार लोगों की जन समस्याओं को सामुदायिक स्तर पर हल किया जा सके। हमारे देश के संविधान ने जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका को, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका को और लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका को विशेष शक्तियां प्रदान की हैं कि तीनों संस्थानें देश के निर्माण में, देश के नागरिकों के जीवन में अमूलभूत परिवर्तन लाने के लिए अपनी सक्रिय भागीदारी बिना भेदभावपूर्ण महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। इन तीनों संस्थानों पर देश के निर्माण की जिम्मेवारी है। हमारा देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां हर एक व्यक्ति को मौलिक अधिकार हैं कि वह पूर्ण स्वतंत्रता के साथ सामाजिक, आर्थिक विकास में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। हमारे देश के जम्मू कश्मीर के खड़ चनाई से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश के खाहो गांव से लेकर गुजरात के कच्छ तक, भारत का हर एक नागरिक लोकतंत्र में विश्वास रखता है। भारत का लोकतंत्र भारतीय नागरिकों को दुनिया का सबसे अच्छा, सुंदर संविधान मुहैया करवाता है। भारत का संविधान देश के नागरिकों को धर्मनिरपेक्ष, स्वतंत्र न्यायपालिका, एक नागरिकता, मौलिक अधिकार वह मौलिक कर्तव्य सुनिश्चित करती हैं। भारत को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो रही हैं। पिछले 75 वर्षों में हमने बहुत तेज़ी के साथ अपने देश भारत को गरीबी से उभारते हुए देश को विकास की ओर बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ाया है। पिछले 75 वर्षों में भारत में अनगिनत दिशाओं में परिवर्तन आई हैं। हमने 75 वर्षों में एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत तेज़ी के साथ विकास की ओर आगे कदम बढ़ाते हुए देश के नागरिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए हैं। हमने एनर्जी प्रोडक्शन, न्यूक्लियर पावर, स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन, साइंस, एजुकेशन एंड रिसर्च में हमने बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। आज हमारा देश भारत आत्मनिर्भरता की ओर बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत ने पिछले 75 वर्षों में अनगिनत उपलब्धियां हासिल की हैं, परंतु आज भारत की संप्रभुता, एकता पर सवाल उठते हैं। कारण है एक राष्ट्र एक कानून की कमी, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। एक ऐसी कानून व्यवस्था जो पंथ निरपेक्ष कानून, जो हर एक नागरिक पर एक समान लागू होता हो, जो धर्म, जाति, क्षेत्र, समूह के भेदभाव से हटकर सभी पर समान कानून लागू होने का प्रावधान हो, जहां सभी नागरिकों को एक समान कानून का पालन करना सुनिश्चित होता हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड समाज के विभिन्न लोगों को आर्थिक, सामाजिक तौर पर मजबूत बनाएगा। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन हमारे देश की न्यायपालिका में आएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से जो कई सालों से, कई दशकों से नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस हमारे देश की न्याय व्यवस्था में है, उन्हें हल करने में बहुत मदद मिल सकती है। क्योंकि विभिन्न धर्म के कानून होने के कारण जो कई लंबित मामले हैं वो हल या जल्द हल नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण देश के नागरिकों को न्याय समय के साथ नहीं मिल पाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से सभी धर्मों पर एक समान कानून लागू होगा, जिससे कि हमारे देश की न्याय व्यवस्था में लंबित मामलों को जल्द हल करने में हम सफल हो सकते हैं।
दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन हमारे देश के नागरिकों के जीवन में आएंगे वो एक समान कानून लागू होने से देश के नागरिकों के बीच में एकता का विकास होगा। समान नागरिक संहिता लागू होने से देश में एकता का विकास होगा, जो देश का हर एक नागरिक समान देश की आर्थिक विकास में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सफल होगा। समान नागरिकता संहिता से महिलाओं के संपत्ति, विवाह, तलाक और गोद लेने जैसे अधिकार पुरुषों के समान होंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से सबसे ज़्यादा अधिक फायदा भारतीय महिलाओं को होगा, चाहे भारतीय महिला क्रिश्चियन हो, जैन हो, बौद्ध हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो। इन सभी महिलाओं पर एक समान कानून लागू होने से देश भर में महिलाओं के समान अधिकार होंगे। अलग अलग पर्सनल लॉ होने के कारण सबसे ज़्यादा महिलाओं के अधिकार प्रभावित होते हैं। तो अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करते हैं तो देश भर में महिलाओं के एक समान अधिकार हो जाएंगे। एक समान अधिकारों के लिए देश भर की महिला संगठनों को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए आगे आना होगा। अगर आने वाले समय में हमारे देश भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो इससे जुडिशरी, न्यायपालिका, महिलाओं के अधिकार, समाज में एकता जैसे बुनियादी परिवर्तन हम समय के अनुसार देखने में सफल हो सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश के संविधान ने आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लागू करने वह विभिन्न प्रकार की नीति निर्देश बनाने के लिए अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट में ये प्रावधान किया गया है। हमारे देश भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए, समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए राज्य केंद्र सरकारों को पहल करनी होगी। अलग अलग समय पर हमारे देश के हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी कई बार केंद्र सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए विचार जानने की पहल कर चुके हैं। 42nd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेकुलरिज्म प्रविष्ट किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान का एकमात्र उद्देश्य नागरिकों के बीच धर्म, जाति, क्षेत्र, समूह के आधार पर भेदभाव को समय के अनुसार खत्म करना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी नागरिकों के लिए समान विधि यानी कि समान कानून की व्यवस्था सुनिश्चित करता है। हमारे देश भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से राजनीतिक परिवर्तनों के साथ सामाजिक परिवर्तन आएंगे। अक्सर हम अपने देश भारत में देखते हैं कि राजनीतिक पार्टियां लोगों को धर्म, जाति के आधार पर बांटती हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से हमारे देश भारत में ध्रुवीकरण की राजनीति वह अन्य राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जो लोगों को पोलराइजेशन किया जाता है उसके खात्मे के लिए हम इसमें सफल हो सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो सबसे अधिक फ़ायदा देश भर की महिलाओं को होगा, क्योंकि इससे महिलाओं के संपत्ति वह तलाक या सक्सेशन जैसे बेसिक बुनियादी चीज़ों में समान अधिकार होंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता भारत के हर एक नागरिक को एक समान कानून के दायरे में लाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड से देश के न्यायालय में सुधार आएंगे। परिणाम स्वरूप हम देखेंगे कि कई सालों से, कई दशकों से जो नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस हैं उन्हें हल करने में, उनके सॉल्यूशन को हल करने में हमें मदद मिल सकती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड महिलाओं को सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा, जिससे महिलाओं को पुरुषों के बराबर समान अधिकार प्राप्त होंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड से भारत को एक मजबूत राष्ट्र में परिवर्तित करने में बहुत मदद मिल सकती है, क्योंकि आज हम भारत में देखते हैं कि लोग धार्मिक आधार पर अपने अधिकारों को लेकर के अलग अलग रवैया अपनाते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से भारत में हर एक नागरिक पर एक समान कानून व्यवस्था लागू होगी, जिससे कि हमारा देश भारत का हर एक व्यक्ति समान कानून के दायरे का पालन करते हुए समान, बिना भेदभाव के आर्थिक सामाजिक विकास में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में अगर हमारे देश की राज्य व केंद्र सरकारें यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए आगे आती हैं तो हम एक मजबूत राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं। पिछले 75 वर्षों में जिस गति के साथ हमने विकास किया है
उससे कई गुना अधिक गति के साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता के साथ हम विकास की ओर बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में भारत का हर एक राज्य सरकार, देश की केंद्र सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने में अपने आप को आगे लेकर के जाएंगी, जिससे हम अपने देश भारत के दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को मजबूत राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल हो सकते हैं।